आज हम योग निद्रा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे शरीर की चेतना के तमाम आयामों में ले जाना चाहेंगे। इसलिए सभी लोग अपने शरीर को यथासंभव ढीला छोड़ते चलिए। हाथ के अंगूठे से शुरू कीजिए। हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हाथ की हथेली, हथेली की रेखाएं, पृष्ठभाग में अंगूठी हाथ पहनी हो, सब पे अपनी दृष्टि को ध्यान दृष्टि दौड़ाते हुए, मानसिक दृष्टि से देखते हुए कलाई, भुजा, पूरी भुजा पर अपने चेतना देखते हुए दूसरे हाथ में आ जाए और दूसरे हाथ की भी उसी तरीके से देखें, उंगली और कलाइयाँ वगैरह वगैरह सब, और अपनी दृष्टि से पूरे में भावना देते हुए ये कहें अपने आप से कि मेरा दोनों हाथ मेरे शांत और शिथिल हो गए हैं। कोई भी इसमें तनाव नहीं है, किसी प्रकार का इसमें दर्द नहीं है, और ये हल्के होकर के पड़े हैं मुझसे अलग होके। इसी तरीके से आप अपने ध्यान को कंठ पे लाइए, सीने पे लाइए, पेट पे लाइए, और अपने पेड़ू प्रदेश में, कटी प्रदेश में लाइए, और सभी अंगों को भावना दीजिए। हृदय, फेफड़े, आमाशय के सभी अंग, यकृत, लीवर, पित्ताशय, आमाशय, आहार नाल, श्वास नाल, सभी को देखते हुए भावना दें। किडनी और मूत्राशय संस्थान, सभी चीज़ों को भावना देते हुए मेरा सभी धड़ के पूरा धड़ शांत हो गया है, स्वस्थ हो रहा है प्रभु जी के पास। ध्यान को अपने पैरों पे ले जाइए, जांघों पे, घुटने, पिंडली, पंजा, दोनों पैरों पे ले जाइए इसी तरीके से, और दोनों पैरों को भावना दीजिए कि वो शांत और शिथिल हो गए हैं। अपनी दृष्टि को दौड़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे, जांघ, घुटना, पिंडली, नीचे की पैर का जो लेग होती है वो, और पंजा, एड़ी, अंगूठा और उंगलियां, तलवा, सब शांत और शिथिल हो गए हैं दोनों पैर। कटी प्रदेश शांत हो गया, पेट शांत हो गया, सीना शांत हो गया। चेहरे पे आ जाओ, चेहरे पे ठोड़ी, गाल, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, जबड़ा, नासिका, नासिका के दोनों क्षेत्र, नेत्र, भौहें, बाल, मस्तिष्क, कान, आंखें, सब पलकें, सब शांत और शिथिल हो गए हैं। चेहरा तनाव से रहित हो गया है। विचार शांत हो रहे हैं। तो हम नींद में जा रहे हैं। कौन सी नींद में जा रहे हैं? योग नींद में, योग निद्रा में, कि हम देखते रहेंगे कि क्या क्या सोता है, क्या क्या जगता है, कौन कौन जगता है, कौन कौन सोता है। क्योंकि सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमरन हो। देखो विचार शांत हुए कि नहीं हुए, विचारों की आवृत्ति कितनी जल्दी जल्दी आ रही, शांत हुए कि नहीं। क्योंकि इसमें तुम्हें अपने शरीर को बिल्कुल अपने से अलग देखना है कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे प्राण, मेरी शरीर, ये मुझसे पृथक हैं और मैं इनका सबका
उपयोग करने वाला स्वामी हूँ। इस अर्थ में पृथक है कि ये मेरी मशीनरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। ये मेरा रथ है, मैं इस पे रथी हूँ। ये मेरा वाहन है, मैं इस वाहन का उपयोग अपनी यात्रा के लिए, संसार यात्रा के लिए कर रहा हूँ। और मैं कौन हूँ ये मुझे अभी पता नहीं, इसलिए मुझे इस शरीर से पहले, इस चेतना से, शरीर के विचारों से मुक्त होकर के ही मैं ये जान पाऊँगा। इसलिए मुझे योग निद्रा के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त करना है। योग निद्रा इसलिए आवश्यक है कि हम बिना मृत्यु प्राप्त किए, बिना शरीर छोड़े, इसके माध्यम से अपने को इस शरीर से अलग कर सकते हैं। बहुत ही सशक्त विधि है योग निद्रा के माध्यम से। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास काम काज अधिक है या थकान बहुत हो जाती तो मन नहीं लगता ध्यान में, तो उनके लिए ये ऐसी पद्धति है जिसमें आप उसके माध्यम से अपने रात के समय को उपयोग करेंगे और अपने रात की थकान को बहुत मिनटों में दूर कर लेंगे, घंटों में दूर कर लेंगे। नहीं तो 8-8 घंटे सोने पे भी थकान नहीं मिटती है इसमें, जबकि आप 2-3 घंटे में और 10 मिनट में भी ठीक कर सकते, जितना आप इसमें कुशलता प्राप्त कर लें। क्योंकि नींद एक छोटी मृत्यु होती है। नींद के द्वारा आप मृत्यु को समझ सकते हैं। रात में आप सो जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको क्या पता है कि हम सुबह उठे कि नहीं उठे। वो तो लोग कहेंगे कि अरे ये रात में अच्छे से सोया था, पता नहीं क्या हुआ रात में, चला गया बेचारा। लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता पड़ेगा। तो नींद में आपका सब कुछ खो जाता है। रोज आपका मकान, आपके प्रियजन, आपकी सारी समस्याएं खो जाती हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि, और खो भी ना जाए, खो जाए तो इधर उधर की बातें आती हैं। कभी भी आप अपना मकान नहीं देखते हैं, आप जो दिन में देखते हैं वो नहीं देख पाते हैं। गड्ढमड, कई जन्मों का गड्ढमड हो जाए, ऐसे स्वप्न भी आते हैं। तो उसमें आप किसी और के साथ में होते हैं, कोई और आपके साथ में होता है। आप सोच भी नहीं सकते ये सब क्या है। अगर कहीं सपने सही होने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि ये उस समय आपकी मृत्यु हो जाती है और आप आगे पीछे कहीं भी चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर आपका किसी भी लोक में चला जाता है, किसी भी पूर्व जन्म के उसमें चला जाता है और चेतन मन खुल जाता है। तो उसमें कई जन्मों के संस्कार पड़े, अब पता नहीं किससे जुड़ जाता है, कहाँ का स्वप्न, कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, उल्टे सीधे ऊट पटांग, हम कहते हैं ऊट पटांग, है ना। तो इस प्रकार से हमारे सारे स्वप्न ऊट पटांग होते हैं, जो ये बात का संकेत करते हैं कि हम ये मृत्यु के बाद ऐसा ही घटित होता है। अब बताइए स्वप्न अवस्था कैसी लगती है आपको? कभी कोई स्वप्न अच्छा देख पाते हैं, अन्यथा तो सब उल्टा ही सीधा देखते हैं। तो ऐसी मरने के बाद कोई कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है और जीव इसी प्रकार से भटकता हुआ नाना दुख पाता, इसी ब्रह्मांड में भटकता रहता है आसपास कहीं कहीं भी। इसी जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अच्छे लोगों में जाती हैं, जो निम्न आत्माएं होती कर्म के माध्यम के कारण। आत्मा तो कोई निम्न उच्च नहीं होती है, लेकिन आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है उसके कारण ये अच्छी बुरी की बात कही जा रही है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ इसीलिए है कि हम इस माध्यम से जान सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो ये योग निद्रा के माध्यम से आप रोज अपने सपनों से भी मुक्त हो सकते हैं, सपनों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के संस्कारों से भी मुक्त हो सकते हैं। योग निद्रा के माध्यम से पूरी रात ध्यान चलता है और आपको जो ध्यान में संस्कार भुगतान करने होते वो योग निद्रा के माध्यम से हो जाते हैं और मृत्यु का साक्षात्कार भी हो जाता है। जो आप डरते हैं तो आपको दिखने लगता है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु तो बहुत आवश्यक है, जैसे नींद आवश्यक है ऐसी मृत्यु ये आवश्यक है।
क्योंकि अगर उसी कपड़े को हम जन्मों जन्मों तक पहने रहेंगे, जैसे पीछे के इतने सारे सपने लेके चल रहे हैं अभी आज तक, तो ऐसे हम आगे चलते रहेंगे इतना ही कचड़ा ले करके, क्या फ़ायदा है? ऐसे से हम मुक्त हों, इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु अगर वो कर लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। फिर अगर ये सपने से मुक्त हो जाए तो तुम्हें बार बार शरीर जो है उसकी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा मैं सदा मुक्त हूँ, मैं क्यों इस शरीर का खोल पहनूं या ना पहनूं। इसलिए आप सभी फील कीजिए इस बात को कि ये कैसे सब उथल पुथल मचती। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी श्वास का, हमारे प्राण का। हमारा प्राण जब शरीर में उथला काम करने लगता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत गहरे से श्वास लेता है, इसलिए बच्चा बढ़ता है, ग्रो होता है उसका शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जब मनुष्य जैसे जैसे अपनी हर बात में अपनी अहंकार के कारण अपनी सोच को विकृत करता जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। तनाव बढ़ने के कारण उसका श्वास भी उथला होता जाता है। उसका श्वास फिर नाभि के नीचे तक नहीं जाता, नाभि तक नहीं जाता, फिर उसका श्वास हृदय तक, और फिर उसके साथ ही ये बीपी हाई। और ये आप देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए, जैसे कोई विचार आपको ऐसे याद आ जाए अचानक, अरे हमने दवा नहीं खाई, और एकदम हम उछल पड़े और हम दौड़ के भागे। क्यों? क्योंकि तबीयत न बिगड़ जाए हमारी। तो जैसे ही एक भय का विचार आया आपके अंदर, आपके प्राण पूरे कप जाते हैं, श्वास आपकी उथली हो जाती है। ज़रा देखिए ऐसे विचारों को कि कितने ऐसे हमने विचारों को अपने घर में भूत की तरह बसा रखा है। ये भूतों का डेरा हो गया घर। पुरानी यादें, बरसों पुरानी कोई दुख था, उस दुख का तो अब लौलेस भी नहीं है। गरीबी थी, लोगों का दुर्व्यवहार था, लेकिन हम उसी को आज तक ले जा रहे हैं। बड़े बड़े हमने अपने अहंकार को तमगे पहना रखे कि हम बहुत त्यागी हैं, हमने इतनी तपस्या से एक मकान बनाया, हमने इतनी तपस्या से इतना व्यापार खड़ा किया, और उसी तमगों के कारण तुम चलते फिर रहे हो। क्योंकि तुमसे भी बड़ा कोई हो जाता है, तुम्हें कोई अब मानता नहीं कि तुम बड़े भारी तुमने कार्य किए हैं, तुमको कोई प्रशंसा नहीं करता, तुम्हारे बच्चे नहीं कहते कि तुमने बहुत हमें करके दिया। अब तुम सुनने को तुम्हारे कान तरसते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए किया। और बच्चे उल्टा कहते थे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ज़्यादा होगा तो इतना भी कह देते हैं आजकल के बच्चे। तो फिर पैदा क्यों किया? जब नहीं परवरिश कर पानी या नहीं हमारी मांग पूरी कर पानी है तो क्यों पैदा किया? तब कुछ हम सोच रहे थे और कुछ हमें मिलता है परिणाम। कारण ये कि जो तुम सोच रहे थे वो अज्ञानता के कारण सोच रहे थे, तुमने जीवन को नहीं समझा था, तुम जीवन की गणित को नहीं तुमने जाना है, पढ़ाई नहीं तुमने जीवन का गणित। इसलिए तुम उल्टी बात, तुमने पैदा किया अपनी वासना से, तुमने उन्हें सृष्टि के योगदान के लिए नहीं पैदा किया था। ये सबसे पहली गलती थी। तुमने बिना बेहोश तुमने उनको जानबूझ के नहीं पैदा किया, वो तो तुम्हारी बेहोशी का परिणाम है। इसलिए किसी बच्चे से आशा करना कि ये मेरे अनुकूल बात करे या मुझे करे, और वैसे भी कोई नहीं कर सकता। कितने भी होशपूर्वक भी होंगे वो अपना कर्मा से लेके आएगा। ये हो सकता है कि वो अच्छा हो, दिव्य हो, आपकी आत्मा, लेकिन फिर भी संभावना कुछ भी हो सकती है। इसलिए इस नाहक उसमें पछड़े में मत पड़ो। जो जैसा है उसके माध्यम से अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का भुगतान करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मानुसार तो आया है वो। अब कोई तुमने राग द्वेष को रखा था पूर्व जन्मों में, तो वो आ गया भुगतान करने के लिए तुम्हारा पुत्र बन करके। तो इसमें क्यों कष्ट कर रहे हो?
हमारे कहने का आशय है कि तुम अपने प्राण को क्षुब्ध मत किया करो। बिल्कुल श्वास को गहरी लेने का अभ्यास रखो। श्वास हमेशा नाभि से करो। इससे किसी की बात सुन के उत्तेजित मत हो, बिल्कुल उत्तेजित मत हो। वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें उत्तेजित कर रहा है वो दुश्मन है तुम्हारा। वो तो जीत जाता है, हालांकि उसे भी नहीं पता कि हम दुश्मन हैं, लेकिन घर में ऐसी लड़ाइयाँ चलती हैं एक दूसरे के, जैसे क्या कर डालेंगे एक दूसरे को। इसलिए श्वास पे बहुत जोर योग में दिया गया। योग निद्रा में सबसे बड़ा तुम्हें श्वास लेना सीखना। सुमरन पे कि सहज ही सुमरन हो। रात में प्रभु जी का आदेश है कि रात में सोते समय शवासन में लेट करके, जैसे अभी तुम लेटे हुए इसी तरीके से श्वास प्रश्वास बस मंत्र का जाप करते हुए सो जाओ। योग निद्रा में चले जाओ। जहाँ मन को रखना हो रात में, समाई रखना हो समाई रख लो, मानसरोवर रखना मानसरोवर रख लो, आश्रम रखना आश्रम रख लो। किसी दिव्य स्थान पे अपने ले जा करके बस वहीं के स्मरण करते हुए सो जाओ, गुरु मंत्र का जाप करते हुए। क्योंकि योग निद्रा तुम्हें जीवन का सारे रहस्य खोल देगी। तुम्हारे अंदर क्या कचरा भरा है सब दिखा देती है और तुम्हारे संस्कारों को धो पोछ भी देती है। ये मृत्यु है एक तरीके से। रोज रात एक मृत्यु आती है छोटी सी, आप इसका उपयोग करना सीखें। इस मृत्यु का होश में आइए कि आपकी मृत्यु रोज होती है। 6 घंटे रोज आप मरते हैं। उस समय कोई अगर निकल जाए किसी का प्राण तो क्यों इतना डरते हो फिर? जिस उसमें तुम्हारी जरा भी सत्ता नहीं है, अधिकार नहीं है कि तुम रोक सको, उसमें क्यों इतना भय है कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। दवाई क्यों खा रहे हो? इसीलिए खा रहे हैं कि हमें भय है। नहीं तो जब तक प्रारब्ध है तब तक कुछ नहीं होता, उस तरीके से मृत्यु नहीं आती है। लेकिन हम भय के कारण शरीर को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त कर लेते हैं। और ये भय केवल रोज मृत्यु जो होती है हमारी, कभी किसी ने अपमान कर दिया तो हमारी मृत्यु हो गई, किसी ने हमारा छीन लिया कुछ भौतिक चीज, वो हमारी मृत्यु हो गई। हम जो भी चीज कमा लेते हैं मान लेते हैं कि ये हमारी है, और बस उसके छिन जाने का जो भय है वो मृत्यु का भय है वस्तुतः। और वही मृत्यु का भय, बड़ा भय ये है कि तुम चले जाओगे, ये शरीर छिन जाएगा तुमसे, ये तुम्हारे परिजन छिन जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा। तो तुम क्या भगवान को जानोगे? तुम भगवान को नहीं जान सकते। जो वीर होता है, साहसी होता है, वो जान सकता है। वो जानता है कि मैं आत्मा को पाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। शरीर तो उपयोग करने के लिए मिला, वाहन की नष्ट होने से दूसरा वाहन आ जाएगा मेरे पास। हाँ, ये है ब्रेक होगा थोड़ी देर लेने आने में, 9 महीने लगेंगे, लेकिन ब्रेक हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो ये दृष्टा बन जाता है वो शरीर से मुक्त हो जाता है। तो दृष्टा बनो तो स्वास्थ्य तुम्हारी सही चलेगी। देखोगे फिर कि संसार कैसे कार्य कर रहा है, सृष्टि कैसे कार्य करती है, सामने वाला व्यक्ति क्या तुम्हारे साथ में चाहता है, या सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ में सही व्यवहार कर रहा है कि गलत कर रहा है। उसका इंटेंशन समझ में आ जाएगा, उसकी मनोदशा समझ में आ जाएगी, उसके प्रति आपका भाव जो अच्छा बुरा बनता है वो नहीं बनेगा, और आप प्लेन रहना सीखेंगे। जितना प्लेन रहना सीखोगे उतनी ही तुम्हारी श्वास शांत रहेगी। या ऐसे कह लो, कैसे भी कह लो, रिजल्ट यही आएगा कि तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें पूर्व जन्मों की यादें नहीं रखनी है, तुम्हें पूर्व समय की यादें नहीं पकड़नी है, एक भी याद नहीं पकड़नी है। नहीं तो तुम बीमार ही हो, चाहे तुम दवा खा रहे हो या ना खा रहे हो। तब तुम्हारे भय तुम्हें नाना रूप में खड़े होकर के नाना गलत बातों का दर्शन कराते, भ्रांति का दर्शन कराते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा, रज्जु में सर्प की प्रतीति कराते हैं।
इसलिए श्वास जितनी गहरी लोगे तो ये भ्रम तुम्हारे छट जाएंगे। योग निद्रा में आपको इन्हीं भ्रमों को छाटना है। सबके भ्रम देखो अलग अलग होते हैं। किसी का भ्रम है मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी का भ्रम है मैं बहुत खराब हूँ, किसी का भ्रम है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञाता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। किसी का बहुत तरीके के भ्रम। तुम कुछ भी नहीं हो ये, क्योंकि तुम ये शरीर की योग्यताएं हैं और शरीर में पूर्व जन्मों के संस्कारों की योग्यताएं हैं और अयोग्यताएं हैं। इनसे बंध करके तुम बंध गए हो, बंधुआ मजदूर बन गए हो। और जब कोई अच्छी चीज होगी तो 2-4 संस्कार खराब भी होंगे। हो सकता संस्कार खराब वाला बहुत हावी हो जाए, वो तुम्हें फिर पटक देगा और जिंदगी भर पटक देता कभी कभी एक संस्कार। आप बताइए आप क्या कहेंगे? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि रोज रोज मरना है कि एक दिन मरना है। एक दिन मरना के मतलब देह से अलग होना, और रोज रोज मरना जो रोज दिन भर 100 बार मरते हो। जब तुम दुखी होते हो तभी मरते हो। तो सदा के लिए सुखी होना है तो ध्यान में देखो कि मैं शरीर हूं क्या। मैं शरीर के अंगों को देखो, क्या मैं ये हूं? तो क्या मैं प्राण हूं? तो क्या मैं मन हूं? अगर यही सब मैं होता हूं तो मैं क्या है ये? इस तरीके से एक एक उपादान को, एक एक अंग को अलग करते जाइए। फिर खोजिए कि मैं कौन हूं। योग निद्रा का मतलब खोज, अपनी खोज। क्योंकि इस समय आप देख सकते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर शांत होकर अलग दिख रहा है। सत्संग भवन में अलग शरीर पड़ा है और मैं शरीर को देख रहा हूं। देखते तो सदा ही हो, लेकिन इस समय और शांति से देख सकते हो कि शांत हो गए हो तो देख सकते हो कि ये हाँ सच में तो पड़ा है शरीर। मैं बाहर भी टहलाता हूँ। अभी मैं जाऊंगा, गेट तक हो आऊंगा। जरा जाके देखो, गेट तक देखो, बाजार तक जाके देखो, योग मंदिर में चले जाओ, हाँ? अपने घर चले जाओ, देखो, समाई हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, जहां तक तुम्हारा मन हो जाए। कुछ खाया, कुछ पिया, देखो सूक्ष्म शरीर साथ में जा रहा कि नहीं जा रहा। आत्मा देख रही हो, सूक्ष्म शरीर जा रहा। कुछ भी काम कराओ तुम। अगर ये शरीर ही काम करता तो ये कैसे हो सकता है कि शरीर यहां पड़ा हो तुम काम कर रहे हो, तुम सब देख रहे हो। अगर शरीर करता, अगर ये आंखें देखती तो आंखें तो यहां पड़ी हैं। अगर ये कान ही सुनते तुम्हारे तो वहां की आवाजें कैसे तुम कुछ कुछ आवाज सुन रहे हो कि ऐसा मम्मी कह रही है, ऐसा फलाना कह रहा है, ऐसा हो रहा, कह रहे होंगे। क्यों शब्द पढ़ रहे हैं और कुछ और विचार क्यों आ रहे हैं तुम्हारे कान में? तो विचार करो। अगर सब चीजें हम बिना शरीर के कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये शरीर तो फिर खोल है, मशीन है। जाने वाला तो कोई और चला गया वहां और देखने वाला देख रहा। तो हमारे करने से क्या होगा? इस शरीर को रोकने से क्या होगा? इस शरीर के साथ हम कितनी मालिश तेल कर ले, कुछ कर ले, हमें बुरा बनना होगा तो बुरा बनेंगे, हम अच्छा बनना होगा अच्छा बनेंगे। इस खोल से चिपको नहीं, इस खोल में वापस आओ। अब पुनः वापस आ जाओ, पुनः देखो शरीर। अब अपने शरीर को देखो पुनः। और अब जो गया था शरीर, उस शरीर पे आओ, क्योंकि असली मुख्य वही शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये शरीर तो इसके साथ मत कभी गुस्सा हो, इसको मत कभी तरसाओ, इसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। इसकी कभी कोई गलती नहीं होती है। इसके हमने भोजन नहीं खाया, गुस्सा आई तो भोजन नहीं किया, पता पड़ा सो नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं आलस में और टीवी देखे जा रहे हैं और कुछ देखे जा रहे हैं, एक बजा रहे हैं। इस बेचारे का क्या दोष है?
इसको क्यों तरसा रहे हो, भोजन नहीं दे रहे हो, अच्छा सब कुछ नहीं दे रहे हो, ये तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऊपरी परत है। और प्यार इसी करते हो, इसी को चिकना चुपड़ी करते हो, सजाते रहते हो, फिरते रहते हो, जैसे वो बेचारा, इसके लिए तुमने इसका उपयोग कर रखा है, उपभोग करने के लिए उपयोग कर रखा है इसका, ये मेरा है। और इसकी दुश्मनी रोज निकालते हो उल्टा सीधा। तो जो असली तुम्हारा इस समय शत्रु है, जो इस तुम्हारी निद्रा को जिसने भंग कर रखा है, योग को भंग कर रखा, वो है सूक्ष्म शरीर जो अभी तक घुमाया। तो उस मन को अगर तुमने प्रबुद्ध कर लिया, उस बुद्धि, उस सूक्ष्म शरीर को तुमने पकड़ना सीख लिया ध्यान से या जागृत अवस्था में भी, कि नहीं भाई आप मत चलो तुम, ठीक है अपना अभी काम करो, फिर उसके बाद वो करेंगे दूसरा काम। तो इस तरीके से जो अपने आप को प्रशिक्षित कर सकता है, आप देख सकते हैं इस समय कि आप सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते हैं, अपने स्थूल शरीर को भी देख सकते हैं, और अपने कारण शरीर को भी देख सकते हैं। कारण शरीर पूरी समष्टि है ना, उसमें आप एक छोटे से बुलबुले हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ देख सकते हैं। आप इस समय इस दृष्टा की भूमिका में हैं योग निद्रा के माध्यम से, कि आप देख सकते हैं ये सब हमारे छिलके हैं, परत पे परत हैं, जिनको हमें एक जीवन यात्रा के लिए चाहिए। और ये इसी यात्रा को, जैसे परमात्मा ने हमें भेजा था एक यात्रा पे, हमें पुनः वहीं जाना, और हमने बीच में बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर लिए। तो अब परमात्मा के पास जाने के लिए हमें इन चीज़ों से, जो सूक्ष्म शरीर में मन चित्ती अहंकार में दूसरी भावनाएं भर गई हैं कि हम हैं, हम फलाना नाम है, रूप है, और परमात्मा को हमने नहीं जाना कि उसने हमें बनाया। हम अपनी सारी सृष्टि को लेके बैठ गए, मैंने ध्यान किया, मैंने ज्ञान किया, मैंने ये किया, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो, मेरा ये, और परमात्मा को बिल्कुल अलग रख दिया। तो ये सारा ज्ञान ध्यान तुम्हारा सब बेकार है, क्योंकि यही तुम्हें परमात्मा से दूर ले गया। अब तुम फंस गए अपने ही जाल में, जो तुमने मकड़ जाला बुना था, और उसमें तुम दूसरों के कीड़ों को फंसाने के लिए, भोग के लिए, वो अब तुम्हारे को ही चूस रहा है। मकड़ी अपने ही जाल में फंस के मर जाती है। तो इस तरीके की जो पूरी जीवन विधा है, इसी का नाम दुख है। हमें इस दुख से छूटने के लिए कुछ नहीं करना, छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें शरीर की चेतना से हटा लोगे तो ये मृत्यु हो गई तुम्हारी हमेशा के लिए। जब तुम सूक्ष्म मन के सारे संस्कारों को काट दोगे और उसमें दूसरे संस्कार डाल दोगे अभी योग के, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक दिन योग के संस्कारों से भोग के संस्कार दब जाएंगे, और उसके बाद में तुम मुक्त हो जाओगे। कांटे से कांटा निकाल के फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाएंगे, सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा। तब फिर तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाओगे। फिर तुम्हारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, उसमें जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब शुद्ध हो जाएगा। यही जीवन मुक्त अवस्था है, यही मृत्यु का घटित होना है। मृत्यु यही घटित होती है। योगियों की कहते हैं योगी कि मरना तो पड़ता ही है ना, लेकिन स्थूल देह के मरने से मरना नहीं कहलाता है, क्योंकि स्थूल देह का मरेगा। अभी देखो जाके बाजार घूम आया, यहाँ पड़ा है, अब मर गया तो बात वही है। और ऐसी भी मरा पड़ा है ये, मान लो कि मर गया इस समय, ऐसे तो होता है मरने के समय, और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, बस इतना ही होता। जैसे अभी तुम पड़े हो ऐसी मृत्यु है, तो दुख थोड़ी ना होगा उस समय। लोगों को दुख होता, तुम्हें तो सुख होगा, तुम्हें तो मौज मिल गई कि अपना घूमने चले गए तुम, और तुम उल्टे अभी जब जागृत अवस्था हो तो चिपकी इसलिए तुम्हें दुख होता है मृत्यु का। नहीं तो मृत्यु तो बहुत आनंद की विषय कि तुम्हें देश विदेश घूमने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं मिलेगा सुख। अभी इसलिए दुख मिलेगा कि अभी तुम्हारे अंदर बहुत वासनाएं हैं, और इस शरीर से इतनी तुम्हारी आसक्ति है, इस घर के रिश्ते से इतनी आसक्ति है, इस मकान दुकान से इतनी आसक्ति है, और अपने विचारों से बहुत आसक्ति है।
आसक्ति है। इसलिए तो वो सूक्ष्म शरीर कहीं नहीं जाएगा घूमने, वो तो इसी शरीर से आकर चिपकेगा, अपने संबंधियों से चिपकेगा और रोएगा। वो लोग वो अगर हंस रहे होंगे तो तुम्हें दुख भी होगा, ये हमारे लिए रो नहीं रहे, ये हमारे लिए कुछ कह नहीं रहे, ऐसे ऐसे उसको दुख भी होगा। और अगर दुख भी हो रहा है लोगों को तो ऐसा लगेगा मैं कैसे इनको बताऊं कि मैं यहीं हूँ। इस तरीके से वो नाना प्रकार से बहुत दुख पाता है, खा नहीं पाता है। कहते हैं उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, प्रेत योनि में जाके उसमें सुई के बराबर मुंह हो जाता है उसका सूक्ष्म शरीर का। तो उसमें जाकर के वो हांडी सीले टांग दी जाती कि प्यासा कोई मर गया तो उसके मुंह में एक एक बूंद गिराई जाती कि उसकी ऐसी धारणा के साथ ये हमारे कर्मकांड होते हैं कि जीवात्मा को प्यासा तड़पे नहीं। पिंड दान किया जाता, आटे के पिंड बनाए जाते कि जो भोजन दिया जाता उनको, फिर भोजन पंडितों को, इसी सब उसका कि एक कर्मकांड के माध्यम से भी उस सूक्ष्म शरीर को वो दिया जाता है सब चीज़ें कि ये शांत हो जाए ताकि अब हमें परेशान ना करे। सारे घर के लोग उल्टी बात करते, चाहते ही तुम्हारे कहेंगे कि भाई ये परेशान ना करे, चलो भाई जल्दी इसको ये करो, पूजन करो, ये करो, जल्दी से इसको पंडित बुलाओ, इसको इस तरीके से अग्नि दाह दो, इसकी खोपड़ी फोड़ दो ताकि ये सब मुक्त हो जाए, नहीं तो हमको आकर के परेशान करेगा। तो क्या प्रियता रह गई? 1 मिनट में प्रियता रोज खत्म हो जाती है। हम रोज इस सत्य को देखते हैं दुनिया में, फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं, हम बड़े महान हैं, हम बहुत, हमारे जाने के बाद तो दुनिया चलेगी ही नहीं। ये मूर्खताएं ही तो हमारी मृत्यु है रोज की, पल पल मरते हैं इन मूर्खताओं के कारण। इसलिए मुक्त होकर जियो, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। जो कुछ तुम दुश्मनी कर रहे हो तुम अपने आप कर रहे हो, अपने शरीर से, इतनी अज्ञानता शक्ति के कारण। छोड़ दो ढीला, इसको बस केवल मैनेज करना सीखो। जैसे जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हर कार्य को मैनेज करता है, कहता है भाई बड़ा कुशल व्यक्ति है। तो योगाभ्यास मैनेज करने का है, जीवन को मैनेज करने की प्रक्रिया है, विधि है, प्रविधि है। आपको मैनेज करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मुझे 4 बजे उठने से क्या फ़ायदा है, इस शरीर को क्या फ़ायदा होगा, इस मन को क्या फ़ायदा होगा, इस बुद्धि को क्या फ़ायदा होगा 4 बजे उठने से। 8 बजे उठने से क्या फ़ायदा होगा, रात को ज़्यादा लेट करने से क्या मिलेगा मन को। तो दोनों चीज़ों की तुलना कर सकते हैं आप कि रात को सोएंगे तो शरीर सुबह थका मिलेगा, और अगर हम रात को समय समय पे सोते हैं तो सुबह शरीर तरोताज़ा मिलेगा, और तरोताज़ा हमें दिन भर काम देगा, हमारा काम करेगा अच्छे से। तो फिर इस तरीके से अपने आप को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो जाएगा, और आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर अगर मुक्त हो गया खराब संस्कारों से, तो आपकी मुक्त यही सारे संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तो सिर्फ परमात्मा आपको यंत्र की तरह बना के काम करवा लेगा अपना, और आप ऐसी उसकी लीला में शामिल हो जाएं। इससे बड़ा क्या सहयोग है, इससे बड़ा क्या आपका जीवन की धन्यता है। क्योंकि आप शिव हैं, शिव अलग नहीं है, महाप्रभु जी अलग नहीं है आपसे, आप ही महाप्रभु जी के अंश हैं। इसलिए प्रभु जी आके आपके कड़कड़ में समाये हैं महाप्रभु जी। आप अनुभव कीजिए, बहुत बड़ी आप पूंजी खो रहे हैं कि आप सांसारिक ऊर्जा से चिपक करके आपको प्रभु जी को ढूंढना पड़ रहा है। हा? जो ढूंढना पड़ रहा है, कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि जो है उसे हम ढूंढ रहे हैं, और जो नहीं है वो आसन जमा के बैठ गया। घर में और कहता मैं मालिक हूं, ठीक। हाँ, इसलिए तुम्हारे अंदर जो आसन मार के बैठ गया है और प्रभु के रूप में बैठ गया है, नकली बन गया, तो वो तुम्हारा अहंकार है, वो प्रभु बन के बैठ गया। देखो तुम अपनी गति को, हाँ, हम सब देखें तो हम देख सकते हैं कि हम प्रभु बन के बैठ गए हैं, कर्ता धर्ता भोक्ता सब बन गए। तो फिर ठीक है, परमात्मा भी तुम्हारे ऊपर फिर सत्य को तो दिखाई देता है, दिखाएगा ही। तुम करो, कितना करते हो, करो करो करो, फिर क्यों रो रहे हो? फिर परमात्मा तो कभी नहीं रोता है। जब तुम्हें दुख पड़ता है तो परमात्मा, तब प्रभु जी,
और जब दुख नहीं पड़े तो हम, वाह भाई वाह, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हो गए, तुम्हारा घर तुम्हारा हो गया, तब याद नहीं आएगी। जब दुख पड़े तो प्रभु जी आपके बच्चे, आपका घर, आपके सब कुछ है, रक्षा करो हमारी। भाई क्यों? तो जिस पे प्रभु जी की बहुत कृपा होती है उसको वो सच्चा ज्ञान देने के लिए, इस आसक्ति से मुक्त करने के लिए जो साधना मार्ग पे चलेगा तो जरूर चोटें लगेंगी, आसक्ति पे जरूर लगेंगी। यही मरना है बार बार। एक बार मर जाओ, जोगी मरो मरन है मीठा, जही भी मर गए गोरख ढीठा। सारी आसक्ति को हटा के रखो, जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। फिर देखो कौन सी मृत्यु, कैसी मृत्यु, किसकी मृत्यु। कभी नहीं आएगी मृत्यु, त्रिकाल में भी नहीं आएगी मृत्यु, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम अजर अमर चेतन शुद्ध हो, बुद्ध हो, शिव हो, आनंद हो, प्रकाश हो। नाम दो या न दो, तुम हो शाश्वत, तुम हो एक रस, तुम हो धर्म, सत्य हो तुम इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। सो हम हो, वही हो जो वो है। इसलिए प्रभु जी के को रोम रोम में महसूस करो। अभी तो तुम उनके एक झलक पाते हो तो पूरे समय आनंदित होते हो। अगर सागर ही मिल जाए तो क्या होगा? एक बूंद में तो हमारी इतनी आनंद आता हमें कि आज प्रभु जी के ऐसे दर्शन हुए। आज तो जो तुम हो ही हो, तुम अपने को डुबा दो ना उनमें, सागर में, और तो बूंद की सत्ता खत्म हो जाएगी। क्यों इतना तुम जद्दोजहद कर रहे हो? अज्ञानता के कारण है। तुम्हारा है क्या? तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो। एक श्वास तो तुमने बना नहीं पाई और तुमने ये बना दिया संसार। वाह भाई वाह, कैसे बना दिया तुमने? हाँ, तो ये सारी चीज, अपनी विद्या का गर्व, अपनी कलाओं का गर्व, अपनी किसी चीज का गर्व 1 मिनट में सब धूल में मिल जाता है। जैसे ही तुम्हारा ये शरीर गिरेगा, इतनी क्षणिक सत्ता के लिए इतना संघर्ष। जहां संघर्ष नहीं है, बिल्कुल शांति ही शांति, उसको छोड़ रखा है। इसलिए संघर्ष नहीं है जीवन। जीवन अगर संघर्ष होता तो हमारा परमात्मा इतना प्रेमी है, इतना दयालु है। अगर वो दयालु ना होता, वो करुणा निधान न कहलाता, वो करुणेश्वर न कहलाते, वो योगेश्वर न कहलाते। इसलिए जब भी हम पे कोई चोट बाहरी डाली जा रही है तो उस शरीर से हमारी चेतना को हटाया जाने, आसक्तियों को तोड़ा जाता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम शरीर नहीं हो। आप देखो मन को और बुद्धि को देखोगे तो तुम्हें हमारी बात पूरी समझ में आएगी। प्राण शांत हो गया तो मन बुद्धि अच्छे से दिखने लगते हैं हमें। हाँ, ऐसा ही सोचती है ये बुद्धि, हाँ ऐसा ही सोचता है ये मन। इस मन के कारण ही हम इतने अज्ञानता में प्रवेश है हमारा, इतना गहरा अज्ञान हम पे, अंधकार में हम हैं, और छूटता भी नहीं है हमसे। और जो चोट पड़ती है उसको हम चोट नहीं समझते हैं, उसको हम दुख समझते हैं, उसको हम कलेश समझते हैं। उसके लिए प्रभु जी से प्रार्थना करने लगते कि ये दुख खत्म हो जाए। ये नहीं कहते कि प्रभु जी और तो धातोड़े मार दीजिए हमें, ताकि आपकी बात टूटी जाए पूरे हम। अगर उस समय प्रार्थना तुम्हारी सत्य हो जाए, यही वाली बात सत्य बात कहो कि हे प्रभु तूने कृपा करके मेरी ये आसक्ति तोड़ी, ये आसक्ति तोड़ी है, तो कितना दयालु हो। मेरी सारी आसक्ति जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा चिपकन थी मेरी, आपने बिल्कुल मुझे मुक्त कर दिया। तो एक साधक को तो ऐसे ही सोचना चाहिए। मुझे जहाँ जहाँ मुझे पता भी नहीं था कि मेरे गर्माशय में, मेरे घड़े में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। मैं तो सोचता था कि मैं आपका बहुत प्रेमी हूँ, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि मैं आपका प्रेमी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे तो न जाने कि किससे प्रेम है, मैं तो आपको धोखा दे रहा हूं। तो रोना आता है, फिर लज्जा आती है हमें परमात्मा के सामने अपनी पखानने में, अपनी मैं आपका बहुत प्रेमी हूँ, मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, ये ऐसा वैसा दुनिया भर का जो हम पाखंड करते हैं,
दुनिया भर की जो हम घमंड की भरी बातें करते हैं अहंकार से भर के, वो सब छूट जाती। तेरी पूजा कौन कर सकता है भला? तेरी आरती कौन कर सकता है? हा? हम तो बचकानी हरकत कर रहे हैं और तुम मेरे मुस्कुरा के मुझे प्रसन्न करता रहता है, मुस्कुरा देता है, कभी तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब तू अपना वास्तविक रूप दिखाता तो हम भयभीत हो जाते हैं, हम भाग जाते हैं, आपके पास से मुझे नहीं चाहिए। तो ये नहीं, अगर है स्वामी तो स्वामी जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लोगे तो परमात्मा भी पा जाओगे और आत्मा भी पा जाओगे और व्यक्ति को भी पा जाओगे। किसी भी व्यक्ति को अगर तुम पूरा स्वीकार करते हो, वो तुम्हारी पत्नी है, बच्ची है, कोई, पूरा स्वीकार करो, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, तो यहाँ भी तुम पर आनंदित हो जाओगे, प्रेममय हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने जैसे अपने को स्वीकार कर लिया है कि मैं जैसा हूँ, अब मेरा ये कलेवर है, मेरा ये शरीर है, ये मेरा मन है, अब मैं इसको फेंक थोड़ी ना दूँ, इसको ठीक करूँगा, ठीक परमात्मा से जुड़ करके मैं इसको देखूँगा। अब इसे फेंक थोड़ी ना देते हम। हाँ, ज्ञान के बाद भी नहीं फेंकेंगे, ज्ञान के बाद भी इसी का उपयोग करेंगे कि अब इसका प्रभु जी के लिए उपयोग करेंगे। कितना सुंदर प्रभु जी ने यंत्र दिया है, कितना सुंदर रथ दिया है, इतने सुंदर उसमें पहिए लगाए, इतने सुंदर घोड़े लगाए, इतना सुंदर, कितना अद्भुत है, रात दिन चलता रहता है, हृदय किडनी सब अपना काम कर रहे हैं, कितना ऑटोमेटिक है। इतनी बड़ी तो मशीन, परमात्मा जैसी मशीन तो कोई बना ही नहीं पाया अभी। तो ऐसे जब हम आनंदित होना सीख जाते हैं और शरीर का भी हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को, आपने हमको बहुत उपहार दिया है, और इसकी पूरी रख रखाव करते हैं। और जब अपनी रख लेते हैं, अपने प्रति हम इतने सजग हो जाते हैं कि हम नर्क इतना है, तो हम दूसरों के प्रति भी करुणा से भरने लगते हैं कि ये दुखी क्यों प्रभु जी। जब अपने से हम तृप्त हो जाते हैं तो हम दूसरों के प्रति हमें लगता है कि ये भी खुश हो जाए, तब हम वास्तव में जीना सीख पाते हैं इस संसार में। तो हमारे सबका सबसे बड़ा कर्म है, धर्म है, न्याय है, प्रेम है कि हम सबसे पहले स्वयं को स्वच्छ करें। योग निद्रा के माध्यम से कितने अच्छे से सफाई हो सकती है। रात में थोड़ा चिंतन करते हुए, रोज ध्यान करते हुए, प्रभु जी के चरणों की प्रार्थना करते हुए और सो जाओगे तो कुछ न कुछ स्वप्न के माध्यम से सफाई हो जाएगी। कोई स्वप्न ऐसा आएगा कि तुम्हें अपना पाप दिख जाएगा, कोई अपने ऐसे अंदर पड़ा हुआ गंदगी दिख जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि आज ही क्या निकला। ऐसे तुम्हारे सारे कर्मराशि की धुलाई हो जाएगी, बहुत सारे संस्कार भुगतान हो जाए। या तुम बहुत दुखी होगे तो प्रभु जी कुछ ऐसी आकर के भी संस्कार दिखा देंगे तुम्हारे कि तुम आनंदित हो जाओगे। दोनों बातें हो सकती, क्योंकि एकदम दुखी नहीं होगे। पाप पुण्य के दोनों के संस्कार हैं तो दोनों ही आएंगे। कभी मुस्कुराता हुआ प्रभु जी का चेहरा आएगा, कभी रुद्रता में आ जाएगा। नाना रूप दिखाता परमात्मा, ताकि तुम उसके माध्यम से सृष्टि का पूरा रहस्य समझ लो। प्रेम है तो बस दोनों रूप स्वीकार करो। ये थोड़ी छी 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 कर रहे हो, छी छी तो कर ही रहे हो। तो देखो मन को, देखो मन को ऐसे ही रोज साफ करना है। जो कल था उसको आज मत लाओ। सोचो कि पुराने संस्कार हैं, उसका काम कर रहे हैं, अब इनसे मैं यथासंभव इनसे दूर करूँगा अपने को। अब हम थोड़ी नहीं जानबूझ के, पहले हमें पता नहीं था ये गंदगी, और हमने कीचड़ में पैर मार दिया, हमें पता ही नहीं था, हम होश थे, हम तो चलते चले गए कीचड़ में। अब हमें होश आ रहा तो हम क्यों कीचड़ में पैर डालें? तो डांट दो, डपट दो उस समय, थोड़ा सा दमन करो उस समय, समा दमा, हाँ तो सम करो, समन करो। पहले तो समन करना चाहिए, पहले तो मन को समझाना चाहिए, फिर अगर न करे तो दम, है ना। अभयम सत्य संसुद्धि ज्ञान योग विवस्थति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्यायस्तपा आर्जवम। सरल होकर जीना सीखो। कोई नहीं देख रहा तुम्हारे अंदर क्या है, इसलिए अपनी उसके लिए सरलता से चलो। मैं बुरा हूं तो कोई बात नहीं, बुरा अच्छा क्या होता है, ये तो संसार की परिभाषा है। जब मैं परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया हूँ, मुड़ गया हूँ, तो अब मेरे दोस्त कितने दिन रहेंगे? इस शरीर से मैं जैसे मुक्त होऊंगा, चेतना से मैं मुक्त हूँ, वैसे भी आज भी मुक्त हूँ। मैं आज मैं देख सकता हूँ कि मेरा शरीर बड़ा है, मेरा मन अलग है मुझसे, मैं मन के माध्यम से देखाया, बाजार हो आया और भी कुछ कर लेता हूँ बुद्धि के माध्यम से। तो ये सब मैं देख सकता हूँ, आज भी मैं मुक्त हूँ।
इसलिए कोई भी अच्छी बात आए तो अहंकार मत करो, बुरी बात आए तो अहंकार मत करो। अपनी पहचान इस शरीर से हटा लो, सब दुख मिट जाएगा। पहचान बनाना ही शरीर से अहंकार है। जितनी शरीर से तुमने पहचान बना रखी है यही अहंकार का है। इसी ने इसका मान कर दिया तो तुम बहुत फूल जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत गर्व से भर उठता है, और जब किसी ने इसका अपमान कर दिया तो तुम उतने ही दुखी हो जाते हो। और ना तुम इस तरीके से अगर तुम अपने अहंकार को से अपने को अलग समझो कि मैं दोनों ही परिस्थितियों में खुश रह सकता हूँ, आनंदित रह सकता हूँ, ये आत्मा है। इसका नाम आत्मा है, जो सब परिस्थिति में कभी भी लिपायमान नहीं होती। वैसे ही नहीं होती है जैसे कि यथा सौमच्छाद आकाशम नो लिप्यते, जैसे आकाश में किसी चीज से लिपायमान नहीं होता आकाश, ऐसे ही इस सर्वत्र अवस्थितो देहे आत्मा न उपलब्धते। उसी तरीके से आत्मा इस देह में सर्वत्र रहते हुए भी किसी चीज से लिपायमान नहीं होती है। शरीर में सब जगह है, जैसे आकाश सर्वत्र है, सब जगह फैला हुआ और किसी से लिपायमान नहीं, ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा सब जगह फैली हुई है। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे हाथ में है कि पैर में है कि हृदय में है कि मन में, वो सर्वत्र फैली हुई परम चैतन्य तत्व। तभी तो तुम्हारा हर अंग चैतन्य है, हर चीज चैतन्य है। इसलिए उस आत्मा को परम चैतन्य भी है, चैतन्य है वो, सारे शरीर को चैतन्य करने वाली वह आत्मा किसी से लिपायमान नहीं होती। ऐसा जान करके जो जान लेता है उसको वही ज्ञान चक्षु वाला है, और वो इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है, इस शरीर से मुक्त हो जाता है। और ये महामृत्यु हो गई, इसे हम महामृत्यु कहेंगे। अगर ऐसा घट जाए किसी के जीवन में तो वो कभी मरेगा नहीं। वो जब शरीर लेकर सोचेगा मेरी मशीन है, मैं मुक्त हूँ, वो क्यों मरेगा? जब शरीर जर्जर हुई, जब शरीर खराब हुई, जब शरीर का समय आया, चलो भाई दूसरी अब गाड़ी बदल लेते, फट से नया मॉडल आया, चलो भाई बदल लेते हैं, बड़ा अच्छा मॉडल आया, बड़ा ये आया, ये खराब हो गई गाड़ी, चलो बदल लेते हैं। उसमें कोई रोता गाता थोड़ी ना है। तुम इतने धनवान हो कि चाहे जब बदल लो शरीर को। धनवान व्यक्ति क्या रोज रोज बिल्डिंग बदल देता, रोज रोज रहने के स्थान बदल देता, कपड़े बदल देता, और तुम दरिद्र की तरह एक ही से चिपके हुए हो। क्या भिखारी के जैसे हो, इसी शरीर के में चिपक करके फालतू की बात कर रहे हो? जरा समझाओ इस मन बुद्धि को अपने, और इसी के साथ समझाते रहना, नित्य नित्य पल पल समझाते रहो। जब बाजार में उपद्रव करो तो समझाओ, माता पिता उपद्रव करें, कोई परिवार का उपद्रव करे तो समझाओ अपने को, अरे सोए हुए लोग हैं, सपने में बड़बड़ा रहे हैं, इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं, इनको ज्ञान देने से भी कोई फायदा नहीं, बड़बड़ा लेने तो क्या फर्क पड़ता है, इनको अपनी भड़ास निकाल ले लो तो हम पे निकल लेने दो। तुम ऐसे चिकने घड़े की तरह, कमल की तरह बैठे रहो, थोड़ी देर बाद में खुद ही अपने आप कहेंगे। सोचो कि भैया अगर इनका बन सके कुछ हमसे तो इस शरीर का कर्जा चुका दो, जिसका जो हमारा शरीर भी कौन सा हमारा है ये, इसमें क्या अगर मान लो ये कर्म चाहते हमसे कि हमारी सेवा कर दो, ये धन चाहते धन दे दो, ये भी कौन सा हमारे लिए बहुत जरूरी। तो इस तरीके से जब सबके मनों को तुम खुश रखोगे तो हमारी बात में बहुत अच्छे से गहराई से पूरी बात प्रकाशित हो जाएगी। और तुम्हें जब लगेगा कब समय मिले और कब हम योग निद्रा करें, ऐसा आनंद आ जाता है। जैसे ध्यान का ऐसे ही नशा होता कि काहे का ये बवाल है, थोड़ा ध्यान कर ले। तो इस तरीके से फिर हम कर्म करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हर चीज में दिखता, और ये संस्कार ऐसे बना, ये संस्कार, ये मेरा पूजन्म का कर्जा है, ये मेरा ऐसा कर्जा है, ये मेरा दुश्मन है, लेकिन देखो बाहर से कितना मुझे प्रेम दिखा रहा है, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा बड़ा सगा बन रहा, लेकिन उसके अंदर की सब बातें दिखाई देने लगी। तुम पारदर्शी हो जाते हो। जब अपने पारदर्शी हो गए तो उसके भी पारदर्शी हो जाओगे, जो सामने आएगा पारदर्शी हो, फिर तुम्हें सबकी पता पड़ जाएगी। कोई तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा जबरदस्ती के तुम पचड़े में पड़े हुए हो,
कि ये मेरा है, तेरा है। अरे आसानी, ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ। बस ये शरीर भी जब नहीं हमारा तो कौन हमारा है? शरीर तो कितने धोखे करता है, कहता कि नहीं नहीं ये खा करके मैं फिर नहीं खाऊंगा, और फिर दूसरे दिन फिर वही खाने लगता है चीज़, फिर मन मांगने लगता है। आज कहता आज खा लो भाई जलेबी समोसा, कल से अब नहीं खाऊंगा, बस 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 अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। बस आज पी लो थोड़ी सी शराब, कल से नहीं पीऊँगा, नहीं आज ऐसा कर लो, अब कल से नहीं करूँगा, आज मैं यहाँ हो जाऊँ, नहीं आज इस स्थिति को देख लो, आज कल से नहीं करूँगा। ऐसे तुमको ये धोखा दे रहा है, कितने जन्मों से धोखा दे रहा, और कहाँ कहाँ तुम्हें ले गया, कितने कितने गहरे गड्ढों में लेके आई, कितनी दलदल में तुम्हें फेंक दिया इसने, कि तुम अपनी ही नज़र से कई बार गिर गए। तुम अपनी नज़र से भी गिर जाते हो, और जब तुम अपनी नज़र से गिर जाते हो तो तुम्हारे अंदर बड़ी विक्षिप्तता पैदा होती है, क्योंकि दूसरों की नज़र से गिरने में भी होती है, लेकिन अपनी नज़र से गिरने में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर तुम्हें वो अंदर ही अंदर सालता रहता तुम्हारी वो सब पकड़ते। इसलिए बहुत स्वच्छ हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं। अब आगे लेकर बीती ताही बिसार दे, आगे के सुधले, आगे तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। कल को नहीं था उसके लिए तुम दोषी नहीं हो, कतई दोषी नहीं, आपको पापी मत मानो, उस ग्लानि को फेंक दो, उस विक्षिप्तता को फेंक दो उठा करके। मेरी जानकारी ही नहीं थी, मुझे क्या पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरीके से उस पाप से मुक्त हो, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओ। पुण्य से भी मुक्त होना, अगर पाप से मुक्त होगा तो ये तुम्हारी स्वार्थ है, अहंकार का धोखा है। तुम्हें पुण्य से भी मुक्त होना होगा, इस अहंकार से मुक्त होना भी होगा कि तुम पुण्य भी नहीं करने वाले हो कुछ। अगर पाप करने वाले नहीं थे तुम, तो पुण्य करने वाले कैसे हो गए? तो फिर तुम्हारा ये दिखावा, ये सब नाटक है कि तुम अच्छे हो, और इसके साथ ही तुम्हारी सारी बातें, जितनी बातें सब गिर जाएंगी, क्योंकि तुम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, इसलिए तुम शांत हो गए। जिस दिन कुछ हो जाओगे उसी दिन फिर तुम्हारी आग जलने लगेगी तुम्हारे अंदर। और इसी के साथ अब थोड़ा सा अपने आप देखें, अपने को शरीर को टूट जाने दिया करो, शरीर को हिलाया नहीं करो। अगर इसके साथ हमने थोड़ी सी बेदर्दी नहीं की तो ये हमारा जो है कभी मुक्त नहीं करेगा हमें। इसे शरीर के तो निर्मम होना पड़ेगा, निर्मम निरहंकारो। और इसी के साथ योग निद्रा का हम समापन करते हैं। धीरे धीरे आप इसी घंटी के साथ अपने ओम की रिदम मिला दीजिए। शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, शरीर की कोई चेतना नहीं है। अब घंटों अगर आप लेटे रहे, अगर शरीर पकड़ रहा है इसका मतलब आप योग निद्रा में नहीं गए हैं, और शरीर नहीं पकड़ रहा है तो आप योग निद्रा में। बस ऐसे समझ लीजिए, अगर शरीर बराबर आपको पकड़ रहा है, आपको बीच बीच में हो सकता है कि आप वापस आए हो, आपको शरीर में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो, लेकिन अगर लगातार आप शरीर की चेतना को पकड़े हुए तो योग निद्रा नहीं हुई है। और अगर शरीर की चेतना ने बिल्कुल छोड़ दिया आपने, और जितना यही आपने नहीं छोड़ा, ये आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं छोड़ता है, शरीर नहीं कर रहा है ये खटपाट, आपका मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है आपकी। आप ये सोचते कि शरीर मेरा परेशान करता, नहीं, आपका मन बुद्धि परेशान करता है, अहंकार परेशान करता है। अहंकार सबसे ज्यादा परेशान करता है। जितने अहंकारी होगे उतने शरीर में उथल पुथल होगी, और जितने तुम अहंकारी नहीं होगे तो शरीर शांत होगा, पकड़ेगा नहीं शरीर। दर्द हो रहा तो अहंकार को महसूस कर रहा है ना, मेरे शरीर में दर्द हो रहा, मन बुद्धि उसको प्रेशर दे रही है। प्राण चूंकि विक्षिप्त है इसलिए प्राण भी प्रेशर दे रहा। इसलिए शरीर चेतना से मुक्त होने का नाम ही मृत्यु है। आपने बड़ी आसानी से मृत्यु को देख लिया, और यही जीवन है। इसलिए कोई लाभ हानि नहीं है किसी चीज में, न जन्म में लाभ है न कोई हानि में। हम पैदा कर देते हैं बच्चों को, क्या बड़ा भारी वो उसमें कर देते हैं, उल्टी सीधी ला करके इस सृष्टि को गंदा करने के लिए चीज ले आते हैं। बड़ा अच्छा काम किया हमने, बड़े हम पिता बन गए, हम माँ बन गए, हम फलाना बन गए, ये मेरा बच्चा है। क्या दे रहे हो तुम इस सृष्टि को?
सिवाय कूड़ा कचरा, जो दूसरों को परेशान करता रहे, दूसरों को श्रम पैदा करता रहे, घर में उपद्रव करता रहे, खुद उपद्रव में किया तो वो ऐसा हुई। इसलिए कोई भी चीज ऐसी मत करो इस सृष्टि को विकृत बनाए, इसमें सृष्टि को खूबसूरत ना रहने दे। तुम सुंदर फूल देना इस सृष्टि को, सुगंध वाला फूल देना, बदबू वाला भी नहीं। इतने तुम अगर चैतन्य हो जाओ, इतनी सारी चेतना से मुक्त होकर के अपने सूक्ष्म संस्कारों से जो खराब है, तब जाके तुम सृष्टि में योगदान दे पाओगे। वो बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ होगा। और इस तरीके से चाहे कौन सा जीवन जियो, अगर तुम्हारे संस्कार गृहस्थ जीवन के हैं तो गृहस्थ जीवन जियो, लेकिन इसी विधि से। और परमात्मा करेगा तो ऐसा ही तुम्हारे जीवन साथी बन जाए। हमारी चैतन्यता से अगले को भी करंट लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लग सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि फिर तुम उसके चक्कर में हो सकता है पूजन्मों का सानिध्य ऐसा ना हो कि वो केवल ऐसी हो। तो इसलिए ऐसा संभव नहीं कि ऐसा ही हो, सब कुछ तुम्हारे बच्चे अनुकूल निकले, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सत्य यही है कि स्वीकार करना पड़ता है। जो स्वीकार कर लेता राजी हो जाता कि हाँ जो है बढ़िया है। आज हम तुमसे कहेंगे हमारे शिष्य ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए थे, ऐसे प्रभु जी ऐसे हो गए, वैसे हो गए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसे ही तुम्हें भी बनना है। जो है संस्कार वशात जो कुछ मिला है उसके प्रति हम चैतन्य रहेंगे और बहुत खूबसूरत ढंग से जीवन जिएंगे। और इसी के साथ पैरों को हिलाए, पैरों को मोड़े, एक एक करके हाथों को हिलाए, हाथों को मोड़े, हाथों को रगड़े, शरीर में चेतना को पूरा संचार करें। और चूंकि जाना है बाहर, इसलिए हमें बाहर आना है। अब हम बाहर के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं सोचेंगे अब अंदर से बाहर कैसे आए। तो आप बड़े प्रेम से आ जाइए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक मिनट में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप इस शरीर में आ जाइए, हाँ, इस शरीर में आकर के और धीरे से करवट ले, प्रभु जी के को देखें। सबसे पहले प्रभु जी को देखें, प्रभु जी को कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप रोज हमारे, रोज नहीं बल्कि हमारे ही ध्यान में आप भी आप हो। योग निद्रा तो सतत बनी रहे आपकी। भगवान विष्णु भी योग निद्रा में 6 महीने सोते हैं। कहने का इसका आशय यही है कि भगवान को भी अपने कार्य करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। वो 6 महीने करते हैं, 4 महीने करते हैं, तब जाकर उस सृष्टि का पालन कर पाते हैं। तो हमें ये अपनी छोटी सी सृष्टि के लिए इसमें जरूर आवश्यक है कि हम रोज रोज निद्रा में जाएं। तो 6 घंटे जो होता है वो समझ लो 4 महीने के बराबर ही होगा। पूरे लाइफ का देखें तो 4 महीने के बराबर ही आएगा वो अनुपात, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। उस हिसाब से 6-8 घंटे की नींद जो है उसमें का मतलब योग निद्रा, उसमें तो योग निद्रा आवश्यक है। नहीं तो तुम इस सृष्टि का पालन नहीं कर पाओगे विष्णु भगवान की तरह। वो करना वैसे ही है सात्विक ढंग से तुम्हें, नहीं तो फिर मुक्त भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि कर्माशय भी तुम्हें रुलाता रहेगा। मुक्त होके कर्म करोगे तो बहुत सुंदर रहेगी। बैठ जाओ, प्रणाम करो, बैठे बैठे टकटकी लगा के प्रभु जी को देखो, ताकि उन्हीं का रूप भर जाए, उन्हीं का रूप बस जाए, उन्हीं का रूप सर्वव्याप्त हो जाए, तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हो जाए। जिसमें देखो वहीं प्रभु। और शिक्षा योगी पूर्ण हुई।